Good morning students, welcome to online class conducted by St. James School and College. This video is for class 4, subject SST, chapter 5, India's landform. India's landform. India is a big and beautiful country और इसमें बहुत जो लैंडफॉर्म्स आपने पहले भी पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन हम लोग पढ़ते हैं, डेजर्ट है और कोस्टल प्लेन्स आता है और आपका माउंटेन है। ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में हम लोग इस लेसन में आज स्टडी करेंगे। और इसमें ये हमारा पेज नंबर 24 है। It has a variety of landform: mountain, valley, plain, plateau, desert. The map here shows landform and water bodies. As you can see, the southern part of India is surrounded by water on three sides. It is a peninsula. Peninsula क्या होता है? Peninsula it is a piece of land which is covered by water three sides. तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ होता है, इसको पेनिसुला बोलते हैं। पेनिसुलर एरिया हमारे इंडिया में साउथ में है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें मैप में पहले यहाँ आप देख लीजिए, आपके पास ये मैप अवेलेबल है। इसमें ये देखिए, ये जो एरिया है ये पेनिसुलर एरिया है। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे आज, नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे, थार डेजर्ट, पेनिसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। तो आइलैंड जो होता है वो तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो उस प्लेस को आइलैंड बोलते हैं। और ये आपका कोस्टल प्लेन मतलब समुद्र के किनारे का एरिया कहलाता है। और माउंटेन जो होते हैं, हिल्स रेंजेस हैं, जो पहाड़ हैं उनको, नॉर्दर्न प्लेन उसके नीचे, और ये आपका प्लेट्यू होता है, ये कोस्टल प्लेन है। इधर ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये आपका आइलैंड है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा इस मैप में स्टडी करते हैं। देखिए कि मैप आपका थोड़ा बड़ा है, आपको शायद दिखाई दे इसमें। ये तो जो ग्राउंड में आप माउंटेन शो किए हैं, जितना ये ग्रीन एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन है। इधर का जो है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये आपका आइलैंड है। यहाँ पे आपका थार डेजर्ट है, और ये पूरा जो है वो प्लेट्यू कहलाता है। इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन जो है, a number of high mountain ranges from the northern boundary of India. The northernmost of these is the Karakoram range to it is south in Himalaya. ये हिमालय के साउथ में है। और हिमालय जो है वो तीन मेन रेंज है, जो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। द ग्रेट हिमालय जो है वो सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स है, जितने भी हाईएस्ट पीक्स वहाँ पर हैं। और उसके बाद माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एंड कंचनजुंगा द थर्ड हाईएस्ट रेंज। ये आपका हिमालय की रेंज हैं जो हाईएस्ट पीक हैं। द पीक ऑफ द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। जो पहाड़ हैं वो जो हाई पीक्स हैं उनकी, वो सारा बर्फ से कवर रहता है। और इसमें ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मैनी ऑफ देम हैव ग्लेशियर्स मूविंग डाउन देयर स्लोप्स। ये ग्लेशियर जो है वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन ऑन स्लोप। ये बहुत बड़े जो हैं बर्फ के टुकड़े होते हैं, मास ऑफ आइस, जो नीचे की तरफ स्लोप पे जाते हैं। और यही ग्लेशियर जब पिघलते हैं, जब ये मेल्ट होते हैं, तो ये रिवर्स बन जाती हैं और ये प्लेन में आ जाते हैं ऊपर से। द गंगा राइजेस फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है, और जो यमुना है वो यमुनोत्री से। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल वैलीज इन द हिमालय। और ऐसे में बहुत से पहाड़ों में बहुत सी सुंदर सुंदर वैलीज क्या होती हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में डीप जगह होती है, उसको बोला जाता है। एंड अदर इस देहरादून, दून मीन्स ही वैली होता है। द माउंटेन्स हैव मैनी हिल स्टेशन। और जो इन माउंटेन्स में जैसे शिमला है, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब हिल स्टेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, वहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ हिल्स हैं, जहाँ हम लोग जाते हैं, डिफरेंट टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करने जाते हैं। लाइफ इन द माउंटेन, इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड, रेलवे एंड टाउन इन द माउंटेन्स। सो वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं।
जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो बहुत ही ठंडा होता है। जो कुछ ही तरह के फल वहाँ पर उग पाते हैं, जैसे एप्पल है, पेयर्स है, वॉलनट है। और टी जो है, जो चाय है, वो ईस्टर्न हिमालय में पैदा होती है। हर्डिंग एनिमल्स, टूरिज्म एंड मेकिंग हैंडीक्राफ्ट सच एज कार्पेट एंड वूलन थिंग्स आर अदर वेज ऑफ अर्निंग अ लिविंग। वहाँ जो लोग हैं, वहाँ ऑक्यूपेशन उनका या तो वो एनिमल्स को रेयर करते हैं, या वहाँ पर जैसे चाय की खेती होती है, फार्मिंग होती है, जो फ्रूट्स हैं, और या जो वहाँ के एनिमल्स हैं जिनसे वूल वगैरह मिलता है, उनसे वो लोग वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कारपेट्स हैं, इन सब चीज़ों को बनाते हैं। उसी से ही वो अपनी जो है रोज़मर्रा की लाइफ को जीते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स आर लो लैंड टू द साउथ ऑफ द हिमालय। हिमालय के नीचे जो साउथ एरिया है वो आपका क्या कहलाता है? नॉर्दर्न प्लेन। दे आर वाटर्ड बाय रिवर कमिंग डाउन फ्रॉम द हिमालय। और यहाँ पर सारा जो पानी है ऊपर के पहाड़ों से, जो ग्लेशियर से पिघल के ही आता है। और यहाँ जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर पत्थरों को काटते हुए ये नीचे तक प्लेन तक आती हैं। द रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक। द ब्रोकन पीसेस ब्रेक फर्दर टू फॉर्म अ सॉइल कॉल्ड एल्यूमियम। और जो वो उनसे जो एक जो एल्यूमियम पाया जाता है, जो जिसमें डिफरेंट जो फर्टाइल चीज़ें होती हैं वो उसमें मिक्स होती हैं, ये प्लांट्स वगैरह ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब रिवर्स में फ्लड होता है तो रिच सॉइल स्प्रेड ओवर द प्लेन। और जब नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है तो उस पानी के बहाव से वो उसके आसपास बिखर जाती है, जो एल्यूमिनियम होती है, और वो फर्टाइल लैंड इसीलिए नदियों के पास ज़्यादा होता है। द मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एंड ट्राइब्यूटरीज ऑफ द इंडस। ये यहाँ की मेन आपकी नदियाँ हैं। और ट्रिब्यूटरी इज अ रिवर दैट जॉइंस अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? जो बड़ी नदी को ज्वाइन करती है, जैसे कि रिवर यमुना, घाघरा एंड कोसी आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इंक्लूड द रिवर सतलुज, बीज एंड रावी। As a river like the Ganga comes near the sea, it slows down, deposits a lot of soil. अब जैसे जैसे ये नदी जो है वो समुद्र में जाती है, तो ये जो समुद्र में जाते समय एक तो ये ट्रायंगल बना लेती है। पानी जब गिरता है तो वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में ही गिरता है, और जो वहाँ पर उसको डेल्टा बोला जाता है। देखिए, द डिपॉजिट सॉइल फॉर्म्स आइलैंड, द रिवर ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज which flow around these islands. The landform formed where the river enters the sea is called a delta. जब वो समुद्र में एंटर करते हैं तो उसको डेल्टा बोलते हैं। ये ज़्यादातर ट्रायंगुलर शेप में ही होते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र which flow into the Bay of Bengal, जो बे ऑफ बंगाल में ये नदियाँ जा रही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। अब लाइफ इन द प्लेन्स, मैनी काइंड ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या, व्हीट है, राइस है, शुगर केन, यहाँ सब पैदा किया जाता है। और यहाँ पर प्लेन में क्या है, रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, फ्लैट लैंड ज़्यादा होती है, तो बनाना बहुत आसान रहता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत से बड़ी बड़ी सिटी हैं, जैसे दिल्ली। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी सिटीज़ आप प्लेन में देखते हैं? दिल्ली है, आगरा, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। आपका रायबरेली भी नॉर्दर्न प्लेन में ही आता है। द थार डेजर्ट, अब हम लोग थर्ड लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इट इज अ ड्राई सैंडी रीजन। अब डेजर्ट क्या होता है? आपने पढ़ा कि सैंड जहाँ पर होती है ना, और स्टोनी एरिया को ही डेजर्ट बोला जाता है। और जो रेत के पहाड़ होते हैं, जो सैंड के बड़े बड़े इकट्ठी हो जाती है, जो सैंड एक जगह से पूरी दूसरी जगह पहुँच जाती है, उसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। The desert gets very little rain, so it has very few plants. यहाँ पर बारिश होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स बहुत कम होते हैं। अब यहाँ की लाइफ जो है वो आप देख रहे हैं, पानी के बिना लाइफ क्या होगी? बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्रॉप ग्रो की जा सकती हैं, और जो कैनाल्स बनाई जाती हैं जो कि डेजर्ट में पानी को लेकर आती हैं, और क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। द कैमल इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल फॉर द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। कैमल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है
यहाँ पर डेजर्ट में रहता है और ये तरह तरह के काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है। और थार डेजर्ट जो है अ नंबर ऑफ सिटीज़ विच आर फेमस फॉर देयर फोर्ट्स। थार डेजर्ट में बहुत सी सिटीज़ हैं जो फोर्ट्स वगैरह के लिए, मतलब अपने किलों के लिए, पैलेसेस जो है वहाँ के महल हैं उन सब के लिए फेमस है, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। मैनी टूरिस्ट कम टू सी द डेजर्ट एंड इट्स सिटीज़। बहुत से लोग यहाँ पर आकर देखते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू ये है, ये वाला, ये अब हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। द पार्ट ऑफ इंडिया लाइंग साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज पेनिनसुला। इट हैज अ बे ऑफ बंगाल ऑन इट ईस्ट। ईस्ट में देखिए उसके क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इधर अरेबियन सी है और इंडियन ओशन नीचे है, तो तीन तरफ से ये वाटर से घिरा हुआ है। अब द अरावली हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट टू द पेनिनसुलर प्लेटू सेपरेटेड फ्रॉम डेजर्ट। और जो अरावली हिल्स हैं वो इसको डेजर्ट से जो है उससे अलग करते हैं। विंध्य और सतपुरा हिल रेंज डिवाइड द प्लेटू इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू। इसको जो है दो पार्ट में जो है विंध्य और सतपुरा हिल रेंज डिवाइड करती हैं। माउंटेन रेंजेस run along the eastern and western border of the Deccan Plateau. Those on the east are western Ghats and those on the west are western Ghats. अब ये जो इसके eastern में है वो eastern Ghats कहलाते हैं और जो west में है वो western Ghat कहलाते हैं। These mountains don't have snow. ये जो है यहाँ snow नहीं होती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी जो है यहाँ की फेमस नदियाँ हैं। लाइफ इन प्लेटू, यहाँ की प्लेट्यू की जो लाइफ है वो रॉकी और बहुत ही जो यहाँ पर है रॉकी सैंड है, जो सैंड है थोड़ा सा, और जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है। कुछ ही प्लेसेस में ब्लैक सॉइल है जो कॉटन के लिए अच्छी होती है और वहाँ पर कॉटन उगाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर अच्छे हैं, जैसे फॉरेस्ट, कोल, आयरन यहाँ पर पाया जाता है। रीजन हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, और यहाँ पर बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नागपुर ये बड़ी बड़ी शहर हैं, यहाँ पर तरह तरह की डिफरेंट फैक्ट्रीज लगाई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन लाई अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अभी मैंने आपको बताया ये बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्टर्न घाट्स हो गए, और डेक्कन fertile deltas as several large rivers of the Deccan enter the Bay of Bengal through this plain. ठीक है, ये यहाँ पर फिर the western coastal plain lie between the western Ghats and the Arabian Sea. Turn the page. Life in the coastal plain. Coastal plain जो है वो fertile है। फार्मर्स यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें उगाते हैं, जैसे राइस है, कोकोनट्स वहाँ पे आप देखते हैं मिलते हैं। मैनी पीपल आल्सो हैव फिशिंग। समुद्र है तो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर आपको फिशिंग ऑक्यूपेशन वहाँ के लोगों का है। और डिफरेंट पोर्ट्स हैं जैसे मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, ये वहाँ के ट्रेड सेंटर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आइलैंड। इंडिया हैज़ टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार और बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। ये दो आइलैंड हैं। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड का ग्रुप है। दे आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट, मैनी ऑफ देम डोंट हैव एनी पीपल। यहाँ कोई लोग नहीं है, सिर्फ पेड़ ही हैं, फॉरेस्ट है, जंगल है। द पीपल ऑफ सम ऑफ द आइलैंड लिव डीप इन द फॉरेस्ट एंड हैव टू लिंक विद द आउटसाइड। वो कुछ लोग वहाँ रहते हैं लेकिन उनका कोई बाहर की लाइफ से कोई लिंक नहीं रहता दुनिया से। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। दीज आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर ब्रांचेस। ये जो है ये अपने ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे। लाइफ इन द आइलैंड, द पीपल ऑफ द आइलैंड आर देयर लिविंग बाई गोइंग क्रॉप, मेकिंग हैंडीक्राफ्ट। ये जो पीपल हैं ये अर्न करते हैं क्रॉप्स ग्रो करके, हैंडीक्राफ्ट से, फिशिंग से। टूरिज्म हेल्प सम ऑफ देम मेक अप। और यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। तो ये हम लोगों ने आज अभी इस चैप्टर को पढ़ा है। अभी इसकी हम लोग
4. In a desert, you may find a dune. The Andaman and Nicobar Island are in the Bay of Bengal. ये है आपकी एक्सरसाइज सी। अभी हम देखेंगे अंडरलाइन द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इसमें हमें जो रो में दिए हैं उसमें से आपको निकालना है ऑड क्या है। फर्स्ट में कोकोनट, सेकंड में ग्लेशियर, थर्ड में एप्पल, फोर्थ में चेन्नई, 5 में काराकोरम, 6 if 2।